मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ, लेकिन कौन सा वादा? ये वादा करता हूँ कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो ये आपके लिए आखिरी वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस ऑल इन वन टर्म इंश्योरेंस वीडियो में मैंने टर्म इंश्योरेंस के हर एक पहलू के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है, जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। आपको क्या क्या करना है टर्म इंश्योरेंस लेते समय और क्या नहीं करना है, ये सभी आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, किसी भी बात पर घुमाऊंगा नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो अगर आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना है अपने लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, तो इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स और क्लैरिटी मिल जाएगी और उसके बाद आप इजीली अपनी डिसीजन ले सकते हो। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस पहले ही ले रखा है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हमने क्लेम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज और प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। तो देरी किस बात के, गहरी सांस लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड ने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया। जब मैंने उससे पूछा प्लान के चार्जेस के बारे में, तो उसने मुझे बताया कि उससे ये टर्म इंश्योरेंस फ्री में मिला है। मुझे ताज्जुब हुआ कि आज के डेट में ऐसा कैसे हो सकता है। आज के डेट में पैसों के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। जब मैंने उससे और इंक्वायरी की तो मेरे दोस्त ने बताया कि उसने 1 करोड़ कवरेज का प्लान लिया है विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। और जैसे ही उसने बताया कि उसने रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लिया है, मैं समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं घर आया और एक पेपर लिया और उस पर मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। मेरे फ्रेंड के 1 करोड़ रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान का जो प्रीमियम था वो था 2003 रुपीज पर मंथ। वो भी 27 साल का था, 27 ईयर्स, और अगले 38 सालों तक वो टोटल 9,13,368 करोड़ रुपीज एज अ प्रीमियम पे करने वाला था। और वही मैंने जब डिट्टो की वेबसाइट पर प्लान चेक किया कि सेम प्लान विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम कितने का पड़ता है, तो मुझे पता चला कि सिर्फ 961 रुपीज पर मंथ का पड़ता है। यानी 38 ईयर्स के टोटल आपके हो जाते हैं 4,38,216 रुपीज। यानी वो हर महीने 1,040 रुपीज एक्स्ट्रा भर रहा था। अब सोचे कि मेरा दोस्त उस 1,040 रुपीज को एक्स्ट्रा भरने के बजाय उसे सेव करता और कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करता, तो वो टोटल अमाउंट कितनी होती? आपको क्या लगता है, क्या उसके पास 9,13,368 रुपीज से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता? यस, पर कितना ज्यादा? तो हम अज्यूम कर लेते कि बेयर मिनिमम 12% का रिटर्न जो सेंसेक्स निफ्टी ने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिया है, उसे हम अज्यूम कर ले तो भी 1,040 रुपीज पर मंथ एट 12% इंटरेस्ट वुड बी 80,96,860 रुपीज इन 38 ईयर्स। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना लंबा टाइम होराइजन होगा उतना ज्यादा पैसा बनता है, और 38 ईयर्स इज टू लॉन्ग पीरियड। और जब मैंने अपने दोस्त को ये कैलकुलेशन भेजा तो वो हैरान रह गया। वो तो बोल रहा था कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, तो कहाँ वो सोच रहा था कि उसे टर्म इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है, और कहाँ ये कैलकुलेशन जिसमें आपको क्लोज टू 75 लाख रुपीज का नुकसान हो रहा है। थोड़े बहुत इंटरेस्ट कम भी पकड़ लोगे तो भी बहुत ही क्रेजी पैसा आपका सेव होता। यानी कि 12% रहने दीजिए, एफडी का जो रेट है 7% का, उसे ही अज्यूम कर ले, फिर भी 1,040 रुपीज पर मंथ एट 7% रिटर्न वुड बी 22,34,373 रुपीज इन 38 ईयर्स। यानी कि कहाँ वो 4,38,000 रुपीज और कहाँ ये 22.3 लाख रुपीज। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी में अगर आपका रिटर्न देखा जाए तो मात्र 3.2% का है। फिर तुरंत उसने अपनी टर्म इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्ट किया, क्योंकि उसे पॉलिसी लेते हुए मात्र 1-2 हफ्ते ही हो चुके थे। उसने उनसे कहा कि मुझे अपनी रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी को आप प्लेन वैनिला पॉलिसी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके उसे समझा दिया। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम यही गलती करते हैं, और फिर इस चीज की बहुत बड़ी प्राइस उन्हें भुगतनी पड़ती है। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए बनाई जाए। रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो एक चीज हो गई जहां पर लोग गलती करते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी क्लैरिटी आपको होना जरूरी है, ताकि आप इस तरह की गलती दोबारा ना करें। दोबारा क्या, पहली बार भी ना करें। अब मैं बात करूंगा उन टर्म्स की जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जीरो कॉस्ट टर्म, रिटर्न ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी बेनिफिट। इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। क्या आपको अपना प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वापस मिल जाएगा, यानी कि आपको बताया जाएगा कि ये प्लान बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपको बता दो कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इन सब प्लान्स में आपका नुकसान ही होता है। आप समझे कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अगर मैं आपको कोई पर्टिकुलर रिटर्न प्रॉमिस कर रहा हूँ तो उसमें ओवरऑल आपका ही नुकसान होगा। प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम इज वेरी बैड ऑप्शन। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको फिक्स रिटर्न प्रॉमिस कर रही है तो उसमें हमेशा आपका ही नुकसान होता है। प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम इज अ वेरी बैड ऑप्शन, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है। पर इसके अलावा ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आजकल जीरो कॉस्ट या स्पेशल एग्जिट बेनिफिट फ्री में एज एन बिल्ट इन ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इनमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एज जैसे कि 50s या 60s में आपको ऑप्शन दिया जाता है टू एग्जिट विद वॉट एवर प्रीमियम यू हैव पेड। यानी कि 5 लाख तक का प्रीमियम अगर आपने पे किया हुआ है तो पूरा 5 लाख रिटर्न और पॉलिसी खत्म। ये स्पेशली उनके लिए है जिन्हें एक सर्टन एज तक ही कवर चाहिए। अगर 55 या 60 के एज में पॉलिसी होल्डर को लगे कि उन पर अब कोई भी डिपेंडेंट नहीं है और अच्छी खासी सेविंग भी उनके पास है, तो ही कैन ऑप्ट आउट।
इससे पॉलिसी होल्डर को आगे प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं, यानी पॉलिसी कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। और कंपनीज को यहाँ पर ये फायदा है कि बढ़ती हुई एज के साथ डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है और फिर उन कंपनीज को क्लेम अमाउंट में यहाँ पर फायदा हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज मैं सुन रहा हूँ कि लोग 99 ईयर्स तक के टर्म इंश्योरेंस प्लान आजकल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो 65-70 की एज तक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और तब तक उन्हें कुछ नहीं होता है तो उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो वेस्ट हो जाएगा। इस चक्कर में लोग 99 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, जिसमें लोगों को 2 to 3 टाइम्स प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप 99 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो और अराउंड 85 ईयर की एज में आपकी डेथ हो जाती है और उस टाइम जो भी क्लेम आपको मिलता है, तो अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसे फैक्टर इन करें, तो इस चीज़ का 99 ईयर वाले प्लान का कोई सेंस नहीं है। अगर मैं डिटो पर देखूँ तो ज़्यादातर लोग 65 to 70 ईयर्स के प्लान लेते हैं और इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इसी के करीब है। प्लस ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है जैसे कि चिल्ड्रन के एजुकेशन, लोन, रिटायरमेंट, कॉर्पस वगैरह, ये सारी चीज़ें इस एज तक ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है। तो 65 to 70 का प्लान जो है वो काफ़ी आइडियल है। अब सवाल ये आता है कि जो भी टर्म इंश्योरेंस हमें लेना है वो ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा हर एक पॉलिसी होल्डर का या फिर जिसे भी टर्म इंश्योरेंस खरीदना है उसके दिमाग में होता है, और इसका जो सरल आंसर है मेरे हिसाब से वो है कि ऑनलाइन लेना इसे काफ़ी बेटर है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑनलाइन आपको ऑफलाइन के मुकाबले थोड़ा सस्ता मिलता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पर ध्यान रखना है जिससे आपको क्लेम मिलने में आसानी होगी, और वो है आपको एक ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस लेना चाहिए जो आपको क्लेम में मदद कर सके। इन शॉर्ट, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस लेना चाहिए जो आपको एक अच्छी पॉलिसी दिलाने में मदद करे और साथ ही क्लेम में भी मदद करे। आपको बता दूं कि कई सारे इंश्योरेंस एग्रीगेटर क्या करते हैं कि उनकी वेबसाइट पर आप जैसे ही नंबर डाल देते हो वो आपको कॉल करके स्पैम करना शुरू कर देते हैं, और कई बार ऐसी पॉलिसीज आपको सजेस्ट करते हैं जो आपसे ज़्यादा उनके फ़ायदे की हो। लेकिन आज जो मैं प्लेटफॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता। तो मैं बात कर रहा हूँ डिट्टो की, क्योंकि डिट्टो की नो स्पैम पॉलिसी है। यहाँ पर वो बार बार कॉल करके आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही डिट्टो के एक्सपर्ट आपको ऐसा प्लान सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए सूटेबल या फिर फायदेमंद ना हो। वो आपको वही पॉलिसी सजेस्ट करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स से मैच होती हो। और हाँ, डिट्टो इज बैक्ड बाय ज़ीरोधा, जो कि एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है। तो अगर आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाकर डिट्टो के लिंक पर क्लिक करके अपना 30 मिनट्स का फ्री काउंसलिंग सेशन उनके साथ बुक कीजिए। इसी कॉल में डिट्टो के जो एक्सपर्ट है वो आपको बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान पिक करने में मदद करेंगे। साथ ही आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट है, इधर उधर के आड़े टेढ़े सारे डाउट्स आप उन्हें बिंदास पूछिए, वो सारे सवालों के जवाब आपको बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से दे देंगे। और हाँ, उनकी खास बात ये है कि यहाँ पर नंबर डालने के बाद आपको बार बार एक भी कॉल नहीं आएगा। आपको ही सेशन बुक करना है, काउंसलिंग सेशन आपको बुक करना है, फिर आपको ही ज्वाइन करके सारी चीज़ें समझ लेनी है। उनके साइड से किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं होता है, यही उनकी ब्यूटी है, यही उनका यूएसपी है। तो अभी स्लॉट बुक कीजिए और अपना टर्म इंश्योरेंस तुरंत खरीद लीजिए। अब ये 99 ईयर्स के टर्म इंश्योरेंस का सर्च तो आपको पता चल गया, और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस बोलकर बेचे जाते हैं लेकिन एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, और इन प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो बस नाम मात्र होता है। तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर होल लाइफ इंश्योरेंस की, यूलिप की और एंडोमेंट प्लान्स की। ये तीनों चीज़ें आपको ये बोलकर बेची जाएंगी कि आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो और साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा फ्री में। हालांकि एंडोमेंट प्लान्स और यूलिप दोनों में आपको काफ़ी लिमिटेड यानी 10-15 लाख का ही डेथ कवर मिलता है, और वही एंडोमेंट प्लान्स की बात करें तो इनके जो रिटर्न है हार्डली 5 से 7% के बीच में होते हैं। और वही यूलिप की बात करें तो ये एक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी डेथ बेनिफिट जो है वो प्रीमियम पेड का 10 to 15x ही आपको मिलता है। दुनिया भर के चार्जेस इन स्कीम्स में आप पर लगाए जाते हैं जो आपको कभी पता नहीं चलेंगे, और साथ ही इन स्कीम्स में 5 साल तक का मिनिमम लॉक इन पीरियड भी होता है, यानी एक बार आप इसमें फंस गए तो एग्जिट पाथ आपको जल्दी नहीं मिलता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स लोग, बुजुर्ग लोग इन चीज़ों में जल्दी फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान के बीच का फर्क नहीं समझ में आता है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने वाले लोग रिटर्न्स की बात नहीं करते, वो बात करेंगे आपको इतने साल बाद 25 लाख रुपए मिलेंगे, 30 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों को नहीं समझ में आते कैलकुलेशंस, निकालोगे तो हार्डली एफडी से भी कम रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जबकि वही पैसा आप सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप काफ़ी बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो। और उसके अलावा एक प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस प्लान लोगे तो वो आपके लिए बेटर और सही चीज़ रहेगी। तो आप सिंपली एक टर्म इंश्योरेंस अलग से ही लेना विद फ्यू इंपॉर्टेंट राइडर्स, जिनके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। और हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इन दोनों को आप अलग ही रखिए तो बेटर है। अब इसके बाद एक सवाल दिमाग में आता है, वो ये है कि कितने रुपीज़ का कवर आपका होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान का कवर। तो कितना कवर होना चाहिए डिसाइड करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, महंगाई कितनी चल रही है और कितने एज तक आपको अपना इंश्योरेंस चाहिए। अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो घंटों निकल जाएंगे। सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ, डिट्टो का ये इंश्योरेंस कवर कैलकुलेटर ओपन करना है आपको। आप अपनी एज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर टाइप किया 26।
उसके बाद कितने साल तक का कवर आपको लेना है वो सिलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर टाइप किया है 65 की एज तक। मंथली एक्सपेंसेस मैंने डाल दी है 30,000 रुपीज़। फिर फाइनल आप पे कितना लोन है, मैंने 10 लाख रुपए डाल दिया है। ये बस ऐसे ही नंबर मैंने डाले, तो जनरली आई डोंट गो इनटू लोन्स एंड ऑल, और कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया है। तो ये मुझे 2 करोड़ का कवर सजेस्ट कर रहा है। तो 2 मिनट में आप भी अपना आइडियल कवर यहाँ पर पता कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस कैलकुलेटर की अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ठीक है, आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान का कितना कवर होना चाहिए वो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब जनरली क्या होता है कि जब आप प्रीमियम पे करने लगते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रेगुलर पे ऑप्शन, लिमिटेड पे ऑप्शन और सिंगल पे ऑप्शन। नाम सुन के कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। जैसे कि काफ़ी सारी कंपनी सिंगल पे ऑप्शन में आपको 20 ईयर से ज़्यादा का टेन्योर नहीं देती है। साथ ही सिंगल पे ऑप्शन के साथ आपको क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवरेज ये ऑप्शन भी नहीं मिलता है। सो बेटर है कि आप प्रीमियम कैसे पे करना है ये सोच समझ के डिसाइड कीजिए। और मेरे हिसाब से इसका सही और परफेक्ट जवाब जो है वो ये कि रेगुलर पे। तो रेगुलर पे का फंडा यहाँ पर बड़ा सिंपल है। आपका 1500 रुपीज़ का महीने का प्रीमियम है और ये आपको हर महीने दर महीने पे करना है जब तक आपका टेन्योर खत्म नहीं होता। उसके बाद लिमिटेड पे का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है जैसे कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, जिसमें आप प्रीमियम पूरा भर सकते हो। अब लिमिटेड पे ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, उनको प्रीमियम को जल्द से जल्द खत्म करना है। ये थोड़ा फनी हो सकता है लेकिन ये रियलिटी है। मेरा एक दोस्त है, वो जब टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ता है तो उसे डेथ के ख्याल आने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लिमिटेड पे ऑप्शन काफ़ी बेटर हो सकता है। अब प्रीमियम कैसे भरना है ये भी समझ लिया। अब बात करते हैं आपको कौन से राइडर्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। और जहाँ तक राइडर्स की बात है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है जिसके टर्म्स और कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या है? तो ये एक राइडर है जिसमें अगर आपको कुछ स्पेसिफाइड इलनेसेस होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सर्टेन अमाउंट देगी जिससे आप ट्रीटमेंट का खर्चा कर सकते हो। तो ये एज एन इनकम रिप्लेसमेंट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस हो जाती है जिसकी वजह से आप अपनी जॉब या बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो ऐसे केसेस में आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर आपके बहुत काम में आता है जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं होते हो। इसमें भी 2 तरीके के पे आउट्स होते हैं। पहला है कि ओवर एंड अबव कवर, जिसमें मान लीजिए 1 करोड़ का आपका कवर है और क्रिटिकल इलनेस 25 लाख का है, तो 1 करोड़ का कवर बना रहेगा इवन आफ्टर पेइंग 25 लाख रुपीज इन क्रिटिकल इलनेस। और दूसरा है एक्सेलरेटेड, जिसमें आपको आपके कवर का ही पार्ट माइनस करके क्रिटिकल इलनेस के तौर पर दिया जाएगा। ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारी बीमारी इसमें कवर होती है। हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये जो इलनेसेस है ये थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, किसी में 34, किसी में 36, किसी में 56। अब आप पूछेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगी? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिलेगी। अब ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा आगे बताता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये इलनेसेस हुई और आपको इस राइडर से पैसे मिलने लगे। आपको ये इलनेसेस सीरियस नेचर की होनी चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये राइडर में कंडीशन स्पेसिफाइड है जिससे आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी कंडीशन भी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पढ़ने मिलती है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर जरूर ध्यान रखें, पर्टिकुलरली क्रिटिकल इलनेसेस के बारे में। कुछ भी उसमें डाउट आता है तो डिट्टो के एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हो और अपने जो डाउट्स है वो सॉल्व कर सकते हो। अब क्रिटिकल इलनेस की तो बात हो गई, अब कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स की बात करते हैं जो सभी को समझना बहुत जरूरी है। लाइफ स्टेज बेनिफिट, जहां आपको हर इंपॉर्टेंट लाइफ स्टेज जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड पर कवर बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हो गया, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली जब आपको जो इंश्योरेंस आप ले रहे हो उसमें बेस अमाउंट ज्यादा नहीं मिलता है। मान लेते कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 50 लाख के ऊपर का कवर नहीं दे रही है, तो ऐसे में आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले सकते हो जिससे आपको एडिशनल कवर मिल जाएगा। वैसे एक्सीडेंटल डेथ भी बेस अमाउंट में कवर होती ही है। इसके साथ ही आप परमानेंट डिसेबिलिटी बाय एक्सीडेंट भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा एक ऐसा राइडर है जो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पॉलिसी में है ही है। अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हो और ये राइडर आपके इसमें नहीं है तो जरूर कंसिडर कीजिए इसे। इसका नाम है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। आजकल कई सारी पॉलिसीज आ रही है जिसमें ऑलरेडी ये जो राइडर है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपके इसमें नहीं है तो मेक श्योर कि आप उसे इंक्लूड करें। इस राइडर में अगर आपको टर्मिनल इलनेस होती है तो क्लेम का पूरा अमाउंट या एक पार्ट आपको तभी मिलेगा, ना कि डेथ की वेट की जाएगी। अब ये टर्मिनल इलनेस का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी इलनेस जिसमें 6 मंथ्स में डेथ होनी पक्की है, प्लस एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि आपको जो इलनेस है ये टर्मिनल इलनेस है। इसके अलावा वीवर ऑफ प्रीमियम को ऐड करें। इस राइडर के हिसाब से अगर आपको पॉलिसी के टर्म के दौरान क्रिटिकल इलनेस, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, वो बिल्कुल माफ़ हो जाएगा और आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी फॉर द रिमेनिंग टेन्योर। ये एक बहुत अच्छा राइडर है, तो आपके प्लान में मेक श्योर कीजिए कि ये राइडर भी इंक्लूडेड हो। तो ये राइडर्स की बात हो गई। अब अगर आप खासकर टर्म इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम रेशो की बात करें तो आप देखेंगे कि लिटरली हर कंपनी का रेशो 99% के ऊपर है। और इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए अमाउंट सेटलमेंट रेशो समझना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर भी आप फंस सकते हो।
तो यहाँ पर अमाउंट सेटलमेंट रेशो हमें ये पता करने में मदद करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी छोटे छोटे क्लेम्स तो क्लियर कर देती है, लेकिन जो बड़े बड़े क्लेम्स है उसे वो रिजेक्ट कर रही है। अब ऐसा करके भी कंपनी अपना क्लेम सेटलमेंट रेशो हाई रख सकती है कि 99 छोटे छोटे तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन एक जो बड़ा है उसे रिजेक्ट कर दिया। क्लेम सेटलमेंट रेशो यानी 100 में से कितने क्लेम्स पास हो रहे हैं। चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% का हो जाता है। अगर 100 क्लेम में से 99 क्लेम्स वो कंपनी पास करती है, बट व्हाट इफ वो 1% वाला जो चीज़ है वो बड़ी अमाउंट हो, बहुत बड़ी अमाउंट हो। तो इसीलिए अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो अमाउंट सेटलमेंट रेशो पिछले 2 साल से अपडेट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि डेटा मिस इंटरप्रिटेशन होता है। अब यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो तो ये डेटा रिलीज कर रही है। अब उनके इस डेटा के बारे में जल्द ही हम हेल्थ इंश्योरेंस पर भी इसी तरह का एक सिमिलर वीडियो बताएंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कंपनीज की रियलिटी भी, कौन सा बेस्ट इंश्योरेंस है, ये भी आपको पता चल जाएगा। वो किसी और दिन की बात है। पर अनफॉर्चुनेटली अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो ये डेटा अमाउंट सेटलमेंट रेशो का पिछले 2 साल से हमारे पास नहीं है। एक ऑप्शन ये भी है कि हम पिछले 3 साल का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशो ले सकते हो। इसके अलावा 3-4 चीजें आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि हम साइज ऑफ द बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी बड़ी है तो उससे अपनी रेपुटेशन की ज्यादा चिंता होती है। तो साइज ऑफ द बिजनेस के हिसाब से आप टॉप 7 कंपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इनमें से किसी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर 1 पर LIC दिखेगी, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो LIC का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है वो होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट प्लान से आता है। पर अगर हम इनके टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि दे आर बिट एक्सपेंसिव एंड विथ लेस फीचर्स। इसके अलावा कौन सी कंपनी कितना क्लेम हर साल पे करती है उस नंबर पर आप नजर डाल सकते हैं। आप स्क्रीन पर ये लिस्ट देख सकते हैं कि किस कंपनी ने कितने क्लेम्स पे किए हैं। इसके अलावा क्लेम कंप्लेंट्स रेशो आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको ये पता चलता है कि 10,000 क्लेम्स रजिस्टर्ड पर कितनी कंप्लेंट्स आ रही है। जितना कम उतना अच्छा। आप स्क्रीन पर ये 3 साल का एवरेज यहाँ पर देख सकते हो। ये लिस्ट देखकर आप समझ सकते हो कि कौन सी कंपनीज को प्रीफरेंस देना चाहिए और कौन सी कंपनी से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर आपको समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है, उसका नाम है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो इन पर्सपेक्टिव फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देखे तो इसका मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी कितनी कैपेबल है अगर कोई बड़ा क्लेम आ जाए एक साथ। तो 2 के ऊपर इज गुड, बट IRDA के रूल के हिसाब से सब कंपनीज को 1.5 का सॉल्वेंसी रेशो मेंटेन करना कंपलसरी है। कौन सी कंपनी का कितना सॉल्वेंसी रेशो है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब जनरली होता क्या है कि एक कंपनी बहुत सारी पॉलिसीज ऑफर करती है, तो ऐसे टाइम में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उसके लिए आपको इंडिविजुअली पॉलिसीज को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक टूल सजेस्ट करना चाहूँगा और वो है डिट्टो का अंडरस्टैंड योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टूल। इस टूल का यूज़ करके आप अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हो, एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड मैनर में। जैसे मैंने यहाँ पर HDFC लाइफ को सिलेक्ट किया है। अब उनकी 2 पॉलिसीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सिलेक्ट क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ। जैसे ही मैं चेक नाउ पर क्लिक करता हूँ वैसे ही मुझे टॉप पे ओवरव्यू मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाइक पॉलिसी वर्डिंग्स या ब्राउचर को पढ़ना है तो आप यहाँ डायरेक्टली आसानी से पढ़ सकते हो। मैंने बोला था आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहाँ चेक करनी है, यहाँ आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 और सेक्शंस मिलेंगे, व्हाट्स गुड हियर, व्हाट्स ओके, व्हाट्स लैकिंग। इन तीनों सेक्शंस में आपको कंपनी और पॉलिसी की सारी क्या क्या खास बातें हैं वो पता चलेगी, क्या ठीक है वो पता चलेगा, क्या कमी है वो भी पता चलेगी, और ये तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, जिससे आपको डिसीजन लेने में एकदम आसानी होगी। और यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आता है तो डिट्टो की टीम के साथ अपना कॉल बुक करके आप तुरंत ये सारे डाउट्स उन्हें पूछ सकते हो और डाउट सॉल्व कर सकते हो। डिट्टो के इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के साथ स्लॉट बुक करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में ये जो टूल है जहाँ पर आप एक इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज को देख सकते हो, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पर आपको कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो डेथ बेनिफिट आपकी फैमिली को मिलेगा। वो सेक्शन 1010D के अंडर कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। और एक चीज़ का आप जरूर ध्यान में रखना कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग हैबिट्स है, इनकम है, ये सारी चीज़ें सच ही लिखें। अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ भी झूठ लिखते हो और बाद में पकड़े जाते हो तो आपको क्लेम में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिटेल्स है, वो सारी आप क्लियर करो। डिट्टो के एक्सपर्ट के साथ भी बात करो और प्रॉपरली फिल करके ही अपना इंश्योरेंस सिलेक्ट करो। इसके साथ ही मोरेटोरियम पीरियड के बारे में भी आप एक चीज़ समझ लीजिए कि पहले ये होता था कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट कर देती थी इवन आफ्टर पॉलिसी होल्डर हैज पेड प्रीमियम फॉर ईयर्स। सो IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, वो नए रूल के साथ आई है कि आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड कंपनीज कांट रिजेक्ट द क्लेम ऑन एनी रैंडम रीजन स्टेटिंग नॉन डिक्लेरेशन। और ये जो मोरेटोरियम पीरियड है ये IRDA ने 3 साल का रखा हुआ है। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए
क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम इंश्योरेंस लेने के बजाय किसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में ही फंस जाते हैं। रियलाइज़ जब होता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि उन स्कीम्स में, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में एक बार आप चले जाते हो, एंट्री तो है बट एग्जिट नहीं है। तो ये वीडियो उनको बचा सकता है। और कैसे टर्म इंश्योरेंस लेना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, मैंने टूल्स के साथ आपको बता दिया। तो 5 मिनट की प्रोसेस है आपके लिए भी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चुनने की। इसके रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और डिट्टो को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। 2024 चला गया, 2024 आ गया है, ज़्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि जितना डिले होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम आपका बढ़ेगा, महंगा होगा। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और मैं तो कहूँगा अभी से स्टार्ट कीजिए, लिंक नीचे दी गई है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो कुछ डाउट्स आते हैं डिट्टो के एक्सपर्ट से पूछिए, और वीडियो में बताए हुए कोई टॉपिक को आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट करके पूछिए, हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके वो भी बताओ, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इतना लंबा वीडियो आज थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि डिटेल्स एक भी मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो उसको पेशेंटली देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।